नमस्कार। जय भीम, जय संविधान। मैं श्रुति, ट्रांसजेंडर। वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि इस वीडियो के माध्यम से मेरे पे जो आप बीती हुई है वो बात मैं बोलना चाहती हूँ। इस बात से ये बात नहीं होती है कि मैं किसी हिंसा का बढ़ावा दे रही हूँ, किसी हिंसा को बढ़ावा दे रही हूँ या फिर किसी हिंसा को उत्तेजित कर रही हूँ। लेकिन मेरा बोलने का ये है कि 8 फरवरी 2025 को हम लोग घूमने गए थे। मतलब होटल गैलेक्सी लिमड़ा चौक राजकोट में रुके थे। कुछ किन्नर हमारे रूम में आए और हमसे बदतमीजी से बात करने लगे। सबसे पहले तो मेरे फ्रेंड के रूम के अंदर में गए थे, उससे बदतमीजी से बात करने लगे थे। तो फिर मुझे समझ में आया कि ये ट्रांसजेंडर लोग हैं, ये हमारे रूम में मतलब हमारे होटल में आए हैं। तो मेरे फ्रेंड को उन लोगों ने मारा। तो उसी दरम्यान मैंने पुलिस वालों को फ़ोन किया 100 नंबर डायल करके। तो जब तक पुलिस वाले नहीं आए तब तक मैंने अपना दरवाज़ा नहीं खोला था। लेकिन खोलने के बाद एक निकिता मासी है वहाँ पे, जिसका भी वीडियो वायरल हो रहा है ना पूरे राजकोट में, पूरे गुजरात में। लेकिन उसने मेरे साथ में क्या की थी, मैं उसका आपको आप बीती बताती हूँ। उसने मेरे साथ ये की थी कि तुम लोग किस लिए आए हो यहाँ पे, धंधा करने आए हो, ऐसा बोल के उसने मुझे मारना चालू किया। मेरे फ्रेंड को उसके रूम में ही रहने दिया, लेकिन मुझे मारना चालू कर दिया था। और पुलिस वालों के सामने, क्योंकि पुलिस तब तक आ चुकी थी, पुलिस वालों के सामने उसने कैंची ली और मेलडी माता, बहुचर माता, आशापुरा माता, इन माताओं का नाम लेके मेरे जो कमर तक बाल थे, ये बाल काट के मेरे यहाँ तक कर दिए थे। कभी चाकू, मतलब उसने कैंची लाई थी साथ में। देखो, आज वो बोली कि मैं ऐसा कुछ नहीं करती, ऐसा नहीं करती, वैसा नहीं करती, लेकिन मैं एक बात बताती हूँ। देखो, ये आपके सामने मेरे कमर के नीचे तक बाल थे, यहाँ तक बाल थे। वो बाल काट के उन्हें मुझे कैंची यहाँ पे लगाई, यहाँ पे मारी थी। उसका भी निशान है, उसकी भी फोटोज है मेरे पास में अभी भी। उसने ये सब मेरे साथ में की। तो मेरे साथ में करने के बाद पुलिस वाले थे, तो पुलिस वालों के सामने उसने ये सब की। पुलिस वाले शांत तरीके से चुपचाप थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन उनके साथ में जो मासिया थी वो बोल रही थी उनके बाल वगैरह मत काट। लेकिन निकिता ने बहुत ज़बरदस्ती से वो बाल मेरे पकड़े, ऐसा नीचे किया और पूरे बाल काटे थे। मुझे पूछा कि तू कहाँ से है? मैं बोली मैं महाराष्ट्र से हूँ। तो महाराष्ट्र के लोग माँ चोत के पैदा होते, उसका वर्ड था ये। अपनी माँ को चोत के पैदा होने वाले लोग हैं बोले महाराष्ट्र के। उसने ये बात बोली थी। उसके बाद उसने मुझे मेरी जाति पूछी थी कि तू किस जात से। मैं बोली मैं शेड्यूल कास्ट जय भीम वाली हूँ। तो मुझे बोले तुझे शर्म है? बोले तू किन के एरिया में आता है? बोले हाँ, किन के एरिया में आता है? बोले ऐसा बोल के उसने मुझे बहुत गंदे तरीके से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करके बहुत ज़्यादा तरीके से पड़ताड़ की थी सबके सामने। वो होने के बाद में उसने मुझे नीचे उतारी होटल के। हम सेकंड 4th फ्लोर पे रुके थे। लेकिन डिवीज़न 1 लिमड़ा चौक के जो पुलिस वाले थे उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन लोगों को कुछ नहीं बोला कि तुम ऐसा मत करो करके। लेकिन खासकर ये सब जो किया था वो सब निकिता ने की थी। आज वो बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है ना कि ऐसा नहीं की थी, वैसा नहीं की थी, ये नहीं करती मैं, वो नहीं करती मैं, लेकिन उसने मेरे साथ में ये सब की थी। आंखों देखा हाल है। अगर किसी को मेरे पुराने वीडियो चाहिए, मैंने वो अपना वीडियो भी बना के जनरेट किया था, मतलब फैला दिया था सभी जगह पे। इतना गंदा तरीके से मेरे 8 ग्राम के कान के थे, गले की चैन थी, उड़ा ली, चोरी कर लिया मेरा सामान। 10,000 रुपये थे मेरे पास में कैश। 10,000 रुपये उसने ये कर ली। मोबाइल नहीं लिया उसने। इस बात का ये है कि मोबाइल नहीं लिया था उसने मेरा वाला। इस तरीके से वो जातीय भेदभाव करती है। और वो एक और बात ज़्यादातर मतलब हम लोगों को हाईलाइट कर रही थी कि ये नकली किन्नर है और हम लोग असली किन्नर है। भाई मुझे एक बात बताओ, नकली किन्नर और असली किन्नर का मतलब क्या होता है? 2017 में धारा 377 निकली, उसको पता नहीं है क्या? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपना नालसा जजमेंट दिया है वो उसको पता नहीं है क्या? ह्यूमन राइट्स पता नहीं है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स उसको पता नहीं है क्या? तुम हमारे शहर में कैसे आ सकते हो, ये उसका वर्ड था। तो फंडामेंटल राइट्स उसको पता नहीं है।
मानवीय अधिकार उसको पता नहीं है? अगर नहीं पता तो एक बार कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो बोलना, उसके बाद में किसी पे अत्याचार करो। वहाँ की पुलिस वालों को मुझे ऐसा लगता कि आर्टिकल 21 पता नहीं है। अगर आर्टिकल 21 उनको पता रहता तो वो हम पे ये सब होने नहीं देते। आज जो उसके हुआ ना उसके साथ में, वो बोलती है कि ऐसा नहीं करती मैं, वैसा नहीं करती मैं, लेकिन सबके सामने उन्होंने मुझे होटल से आधा नग्न करके, यहाँ से पूरे बस ब्राई थी मेरे ऊपर, वहाँ से वैसा पकड़ के मुझे नीचे लाए। क्यों? मैं ट्रांस नहीं थी? मैं इंसान नहीं हूँ? चलो ट्रांस तो छोड़ो, मैं असली नकली का तो छोड़ दो, लेकिन मैं इंसान नहीं हूँ? मेरी इज्जत नहीं है? लिंग में उन्होंने मुझे जब नीचे मेरे हाथ लगाया और लिंग की जांच पड़ताल की, उनको किसने अधिकार दिया मेरे लिंग की जांच पड़ताल करने के लिए? वो निकिता को किसने अधिकार दिया था मेरी जांच पड़ताल करने के लिए? वहाँ के पुलिस वाले क्या बिना कोई एग्ज़ाम दे के, बिना पढ़े लिखे, वो क्या वो इसमें लग गए हैं क्या? नौकरी पे लग गए हैं क्या पुलिस खाते में? आधा नग्न करके सबके सामने मुझे उन्होंने लाया पुलिस स्टेशन के अंदर में, होटल से यहाँ पे डिवीज़न 1, हाँ डिवीज़न 1 लिमड़ा चौक, ये पुलिस स्टेशन में लाया। और वहाँ से बोले कुछ 15-20 मिनट उन्होंने वो पुलिस स्टेशन में रुकाया था हम लोगों को। तुम क्यों आए यहाँ पे, कैसे आए, क्या आए, कहाँ आए थे घूमने के लिए, क्या करने आए थे? भला है मेरा सोना गया उसका कुछ नहीं, उन लोगों को कि हमको मारा उसका कुछ नहीं, हमारे बाल काटे उसका कुछ नहीं है, लेकिन वो ये बात बोल रहे थे कि तुम यहाँ पे क्यों आए। तो भाई मतलब इंडिया में, भारत में घूमने के लिए किसी को किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत है क्या? आज मेरा दिल चाहे तो आज मैं बम्बई रह सकती, आज मेरा दिल चाहे तो मैं उत्तर प्रदेश जा सकती। इसके लिए मुझे किसी की मतलब कलेक्टर से या फिर जो अपना आयुक्त है, उनके पुलिस आयुक्त है, उनके क्या ये लेनी पड़ेगी मुझे परमिशन कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ करके? उन लोगों ने आधा नग्न करके, वैसे ही मैंने अपने बदन पे ये उड़ी थी, जो अपना दुपट्टा रहता है वो दुपट्टा उड़ा था, वो दुपट्टा भी उसने पकड़ के खींच ली थी। इतनी जाहिल और बदसलूक मेरे साथ में वो निकिता ने की थी। मैं उसी का नाम लेती क्योंकि उसी ने मेरे साथ में ये सब किया था। पता नहीं कौन से नशे में थी। तो मेरी माँ बहन की गाली उसने मुझे दी थी, मुझे मारा था उस समय उसने। आज बहुत अच्छा लग रहा होगा, उस समय उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि इसके साथ में कुछ भी करो तो वो चल जाएगा करके। आज उसके साथ में हुआ तो क्यों आंख में आंसू आ रहे? भगवान के घर देर होती है अंधेर नहीं होती। चलो 8 महीने 7 महीने के अंदर में तेरा फैसला हो गया जो होना था। और इस बात की मैं बोल सकती, ये बात बोल सकती कि वो नशे में थी, तब जाके उसने मेरे साथ में ऐसा ये सब किया। आधा नग्न करके, मेरे पूरे कपड़े ये करके, आधा बस नीचे में ही था। ऐसे भरे महफिल में वो मतलब लोगों की भीड़ जहाँ होती है उस जगह मुझे लेके गई थी मेरे दोस्त के साथ में। ये गलत नहीं था? ये गलत नहीं था? ये सब देख के मैं डिप्रेशन में चले गई हूँ। आज भी मेरी गोलियाँ चालू है, मेरे डॉक्टर का इलाज चले डॉक्टर से। चलो मैंने खुद को तो संवार ली, क्योंकि मैं मेरे परिवार को, मैं तो हिम्मत टूटने वाले में से नहीं थी। मैंने खुद को संवार ली मेरे परिवार को देख के, क्योंकि मैं फैमिली के साथ रहती हूँ। जो बाल काटे ना, वो बाल को मेरी माँ ऑयल लगा के देती थी, तेल लगा के देती थी। और वो बाल बढ़ाने के लिए मैंने मेरा घर छोड़ा, मेरे परिवार छोड़ा, मेरे रिश्ते नाते सबको छोड़ा, ये कपड़ों के लिए। क्योंकि मुझे वो पैंट शर्ट में नहीं रहना था। और वही उसने मेरे काट लिए। कितना बुरा हुआ मेरे साथ में, कितना बुरा लगा होगा उस समय। रात रात भर सोती नहीं थी मैं। दूसरों के साथ में करो तो अच्छा, और खुद के साथ में हो तो बहुत बुरा। ठीक है, मैंने तो खुद को संवार ली, लेकिन इसके बाद अगर मेरे साथ में कुछ होता है तो इसका फाइट मैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से दूंगी, कोई भी रहे हो। ठीक है, मैंने खुद को संवार ली निकिता। चलो तेरे साथ में हुआ बहुत बुरा हुआ। मैं यही बात बोलती हूँ कि
खुद को संवार, ज़िंदगी आगे बहुत अच्छी है, अपनी नहीं दूसरों की भी बहुत अच्छी रहती है। ठीक है। जय भीम, जय संविधान।